चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपन चैप्टर पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज, तो जैसे बच्चों एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा है कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ। 1 3 5 7 9 ये आप देख रहे हो, इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। क्यों सीक्वेंस? क्योंकि इसमें एक फिक्स ऑर्डर है। आप देखिए हर नेक्स्ट टर्म का अपनी पिछली टर्म के साथ में एक कॉमन डिफरेंस है। यदि आप 3 - 1 करते हैं तो 2, 5 - 3 करते हैं तो 2, या ये कह लीजिए हर नेक्स्ट नंबर अपने प्रीवियस नंबर में यदि 2 ऐड करते हैं तब आ रहा है। मतलब 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 + 2 करेंगे 5, 5 + 2 करेंगे 7। तो इसमें कुछ खासियत है, इसको अपन बोलते हैं सीक्वेंस, राइट। लेकिन यदि इन्हीं को अपन इस तरीके से शो कर दें तो इसी को हम बोलने लगते हैं सीरीज, राइट। फिर से एक और चीज सुनिएगा कि यदि मान लीजिए यहां पर मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 3 5 7 9, राइट। केवल ये टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो डेफिनेटली इस सीरीज को अपन बोलेंगे डेफिनेट सीरीज, फिक्स सीरीज है। लेकिन यदि अपन इस तरीके से कर दें अनलिमिटेड, तो ऐसी सीरीज को अपन बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज, राइट। अब फिर से आइए, तो ये 1 3 5 7 9 ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि हर नेक्स्ट टर्म का अपनी पिछली टर्म के साथ में एक फिक्स डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट। तो जब कॉमन डिफरेंस होता है और इसमें कोई सीक्वेंस हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, है ना। यदि मान लीजिए सपोज मैं बोल रहा हूं फर्स्ट टर्म ए है, तो आपको क्लियर है नेक्स्ट टर्म मान लीजिए कॉमन डिफरेंस डी है, तो नेक्स्ट क्या होगी फिर a + d। नेक्स्ट क्या होगी a + d + d, मतलब a + 2d। नेक्स्ट टर्म क्या होगी a + 2d + d, a + 3d। तो ये जो सीरीज दिखती है जिसमें हर नेक्स्ट टर्म का पिछली टर्म के साथ में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम है, तो ऐसी सीरीज को अपन बोलते हैं एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। अब यदि इसी में मैं बोलता हूं कि मान लीजिए मैंने फर्स्ट टर्म बोला a1, टर्म को अपन a से भी डिनोट करते हैं और t से भी करते हैं, तो ये a1 या फिर t1, तो आपने बोला a। यदि बोला सेकेंड टर्म तो आप बोलोगे t2, a2 से या t2 ऐसे भी बताते हैं, इसी को अपन क्या बोलेंगे a + d। थर्ड टर्म क्या बोलोगे बच्चों, t3 = a + d + d, 2d। अब फिर से फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता था, +1 - 1 × d, क्योंकि d नहीं था तो मैंने 1 - 1 + 0 कर दिया। अब यहां पर a + d है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 - 1 × d। सेकेंड टर्म को ऐसा लिख सकता हूं a + 2 - 1 × d। थर्ड टर्म को क्या लिख सकता हूं, a + 2d है तो इसको क्या लिख सकता हूं, 3 - 1 × d। फर्स्ट टर्म हो गई a + 1 - 1 × d, सेकेंड टर्म हो गई a + 2 - 1 × d, थर्ड टर्म हो गई a + 3 - 1 × d। तो यदि मैं इससे बोलता हूं जनरल टर्म, nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या होगी, तो आपका आंसर होगा a + n - 1 × d। ये होगा इसकी nth टर्म। इसी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। जनरल टर्म Tn = a + n - 1 × d। इसकी हेल्प से हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म सब फाइंड कर सकते हैं। यदि n की जगह पर 1 रख दोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी a + 1 - 1 × d, मतलब a। सेकेंड टर्म फाइंड करना तो क्या करोगे, a + 2 - 1 × d। थर्ड टर्म फाइंड करना तो क्या करोगे, a + 3 - 1 × d। 100 टर्म फाइंड करना है t100, तो a + 100 - 1 × d। तो कुल मिलाकर ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी है। उसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है। आपको पता है एपी जो है उसकी nth टर्म, उसका फॉर्मूला होता है, इसी को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं,
यदि मान लीजिए टोटल n टर्म है तो लास्ट टर्म भी इसी को बोलोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन यदि मान लीजिए n टर्म है और उनका समीशन का फॉर्मूला मैं पूछूं आप लोग से AP में, तो आप सबको पता है n/2 a प्लस एल, है ना। यदि मान लीजिए AP में n टर्म्स हैं और मैं आपसे पूछूं उसके n टर्म के समीशन का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग बोलोगे n/2 इंटू ए प्लस एल। व्हाट इज एल, लास्ट टर्म। और यदि इसी लास्ट टर्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो कि आपको पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो उससे न्यू फॉर्मूला जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन यदि यही सीरीज जो है एक लिमिटेड नहीं है, पूरी इनफाइनाइट है, तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, और इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब यहां पर बच्चों यदि मैं इससे आपसे पूछूं तो आपको मालूम है इसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा, आप बना सकते हो। तो आपको मालूम है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू, तो आपको 1 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस वन, क्या रहा फॉर्मूला, 2n माइनस वन। मतलब इस सीरीज का जनरल फॉर्म होना चाहिए 2n माइनस वन। n की वैल्यू 1 रख दोगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1, n की वैल्यू 2 रख दोगे तो सेकंड टर्म हो जाएगी। मतलब ये जनरल था। यदि इसी तरीके से मैं बोलूँ 1 नेक्स्ट 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, अब मैं आपसे जनरल टर्म पूछूं तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा 2n माइनस वन स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है इसी तरीके से। यदि ऐसा हो 2 4 6 8, अब जनरल टर्म पूछूं मैं तो आपका आंसर होना चाहिए 2n। सॉल्व करके देखेंगे तो 2n आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये जब n टर्म होती है तो इसको अपन जनरल टर्म बोलते हैं। इसकी हेल्प से अपन पूरी सीरीज बता सकते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों कुछ क्वेश्चंस अपन को इन पर बेस्ड करना चाहिए, इसके बाद फिर अपन आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज। हमको बोला गया है क्वेश्चन में an जनरल टर्म an इज इक्वल टू n इंटू n माइनस टू अपॉन n प्लस 3, और हमसे क्वेश्चन में a20th टर्म की वैल्यू पूछी गई है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, जल्दी से निकाल के बताइए मुझे। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है whose nth term is given an is equal to n into n minus 2 upon n plus 3, then find 20th term। एकदम सिंपल, n की जगह 20 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा a20 is equal to 20 minus 2 upon 20 plus 3, 20 into 18 upon 23। आंसर आ गया, कितना आ गया, 360/23। ये आंसर आ गया बच्चों। इसी तरीके से मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट 5 टर्म हमको बताना है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है an इज इक्वल टू जनरल टर्म हमको गिवन है an इज इक्वल टू -1 to the power of n minus 1, 5 to the power n plus 1, और इसी में एक और है an is equal to 2n square minus n plus 1। ये तो आपका NCERT का क्वेश्चन है। मतलब हमको क्वेश्चन में ये जनरल टर्म नहीं है, कोई दो डिफरेंट सीक्वेंस है, उस फर्स्ट सीक्वेंस की ये जनरल टर्म ये है, दूसरी, इनके आंसर फाइंड करना। अलग अलग क्वेश्चन है,
तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसकी फर्स्ट 5 टर्म बोला है, तो जनरल टर्म क्या बोला? ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस 1, 5 टू द पावर n प्लस 1। क्या करोगे बच्चों? फर्स्ट टर्म के लिए 1 रख दोगे, तो -1 टू द पावर 1 माइनस 1 आ जाएगा, 5 टू द पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब आपको मान लो -1 टू द पावर कितना हो गया? 0। कितना जाएगा? किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 टू द पावर 2, 25। ये फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड टर्म -1 टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 5 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1, तो कितना जाएगा? -1 टू द पावर ऑफ 1, है ना, और 5 टू द पावर ऑफ 3। तो बच्चों -1 की पावर यदि ऑड है तो -1 ही रहेगा, तो माइनस और 5 क्यूब का मतलब 125। फिर नेक्स्ट A3 थर्ड टर्म -1 टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1 माइनस, ये देखिए 3 माइनस 1 मतलब स्क्वायर हो गया, -1 स्क्वायर का मतलब प्लस, और 5 टू द पावर 4 625, 5 टू द पावर 4 625, कितना जाएगा? 625। देखो क्या होता है, 5 टू द पावर 4 मतलब क्या हुआ? 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 25 इंटू 25 625। फिर A4 जाएगा -1 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1, फिर 5 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1, तो ये जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3, -1 क्यूब मतलब माइनस आ जाएगा, और 5 टू द पावर 5, तो 5 टू द पावर 4 हमको 625, तो उसमें 5 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3125, 3125। अब फिफ्थ टर्म A5 -1 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1, 5 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 टू द पावर कितना ना 4, और 5 टू द पावर 6 1625, ये 5 टर्म हो जाएंगी। तो एकदम सिंपल है, जनरल टर्म गिवन है तो अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाले में देखो, नहीं थर्ड वाले में, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 an इज इक्वल टू क्या बोला है? 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। बोलो बच्चों फर्स्ट टर्म A1 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसका मतलब कितना आ गया? 2 आ जाएगा क्योंकि -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। A2 बोलो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो आपको क्लियर दिख रहा है? 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6 प्लस 1 7। थर्ड टर्म 2 इंटू 2 क्यूब सॉरी 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3। इसलिए करके देखना चाहिए क्वेश्चन करने से गलतियां भी होती हैं तो अपन को पकड़ में आती है, अपन ये गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो n की जगह अपन को 3 रखना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले? 2 क्यूब कर दिया था। ऐसा दिमाग घूम सकता है, नहीं करना है। 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, जो सोचते रह जाते हैं वो सोचते रह जाते हैं, और जो करते हैं पेन चलाते हैं वो सीख जाते हैं। ये कितना हो गया बोलो? 16, 9 इंटू 2 18, है ना, 18 प्लस 1 19, 19 माइनस 3 16। A4 बोलो बच्चों 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 29, पक्का? क्योंकि 16 ये हो गया, 2 32 ये हो गया, 32
प्लस 1 33, 33 माइनस 4 29, फिफ्थ टर्म 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 46, पक्का? 10 सॉरी 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 5 45, 45 प्लस 1 46। तो जब हमको जनरल टर्म गिवन है तो हम फर्स्ट 5 टर्म हमसे पूछा है, हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, तो बच्चों जैसे तुम लोग देखते हो, अभी तक मैंने जो तुम लोगों को सीरीज बताई है, सीक्वेंस बताए, तो कुछ पैटर्न दिख रहा था तुमको, जैसे 1 3 5 7 9, एक पैटर्न दिख रहा था कि हर नेक्स्ट टर्म का पिछली टर्म के साथ में एक रिलेशन दिख रहा था, राइट? अब ये भी जब मैंने बोला तो इसमें भी ऐसा दिख रहा था, स्क्वायर है, सब में आपको दिख रहा था यहाँ पर कि हाँ भाई रिलेशन है। लेकिन कुछ ऐसी सीक्वेंस होती हैं जिनमें कुछ रिलेशन जो है विजिबल नहीं होता है, इनविजिबल होता है। यहां ध्यान दो, जैसे यहां एग्जांपल लिखा मैंने 1 1 2 3 5 8। अब आपको इसमें कोई सीक्वेंस समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन दी है ऐसा, इस तरीके से A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1, मतलब ऐसी सीक्वेंस बोल रहे हैं जिसकी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कैसी है, इक्वल। लेकिन उसके बाद जो टर्म्स हैं an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस an माइनस 1, ये कंडीशन दी है। कहां से एप्लीकेबल है ये? n इज इक्वल टू 2 या फिर ग्रेटर देन 2, मतलब सेकेंड टर्म थर्ड टर्म उधर से, फर्स्ट और सेकेंड टर्म जो है वो तो ये रहेगी, लेकिन जब n की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा होगी तो ये वाली ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब जैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ही हो गया। अब यदि मान लीजिए अपन n की वैल्यू 2 रखते हैं, n की वैल्यू अपन को बोला है कि 2 से स्टार्ट हो सकता है और 2 से ज्यादा के लिए, तो यहां रख दो आप, तो ये जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1। देख रहे हैं ना आप? इसका मतलब ये A3 आ गया, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितनी होगी? इक्वल टू A2, A2 कितना है 1, तो 1 हो गया। और 2 माइनस 1 क्या होता है? A1, A1 भी कितना है 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। इसका मतलब जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 2। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो 1 1 है, लेकिन थर्ड टर्म हमने निकाल के देखी तो कितनी आई 2। देख रहे हैं आप? इसी तरीके से हम फोर्थ n की वैल्यू 3 रख दें, यदि n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या जाएगा इस रिलेशन के बेसिस पर, A3 प्लस 1 इज इक्वल टू A3 प्लस A3 माइनस 1। मतलब क्या मिल रहा है आपको? फोर्थ टर्म मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? तो A3 कितना था आपका 2, और 3 माइनस 1 मतलब 2, A2 की वैल्यू आप लोग को पता है 1, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। मतलब आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट टर्म तो हमको 1 हो गई, सेकंड टर्म भी 1 हो गई, थर्ड हमने निकाल के देखा 2 आई है, और फोर्थ टर्म हमने निकाल के देखा तो कितनी आ रही 3। तो सीक्वेंस बन रहा है। वो डायरेक्ट हमको रिलेशन नहीं दिख रहा है, इनविजिबल है, लेकिन इस कंडीशन के बेसिस पर हम निकाल पा रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो सीरीज को अपन सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस। आपके नॉलेज में होना चाहिए। जब ऐसे रिलेशन के बेसिस पे होता है तो ऐसी सीक्वेंस को अपन बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, राइट? अब अभी फिलहाल मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये, कि आपको क्वेश्चन में बोला है लेट द सीक्वेंस an इज डिफाइंड एज फॉलोज, a1 इज इक्वल टू 2, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 3 फॉर n इज ग्रेटर देन 2, find first five terms and write corresponding series। तो बच्चों जैसा मैंने यहां पर तुम लोगों को समझाया है, डेफिनेटली ये भी जो सीक्वेंस बनेगी उसको आप क्या बोलोगे फिबोनाची सीक्वेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपके लिए आसान है ये तो, क्योंकि आपको दिख ही रहा है यहां पर
फर्स्ट टर्म तुमने बोली दी है a1 इज इक्वल टू ऑफ 2। अब n की वैल्यू आप कहां से रख सकते हो, 2 रख सकते हो या उससे ज्यादा। तो a2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, a2 माइनस 1 प्लस 3। तो आपका ये 2 तो हो ही गया था। नेक्स्ट a2, तो a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 मीन्स व्हाट, a1 प्लस 3। a1 की वैल्यू कितनी, 2 प्लस 3 5 आ गया। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म आपने निकाला तो कितना आ गया, 5। अब यदि बोलेंगे n इज इक्वल टू ऑफ 3 रख दो आप, तो डेफिनेटली थर्ड टर्म मिल जाएगी a3 इस रिलेशन के बेसिस पर, और ये जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 3, मतलब a3 इज इक्वल टू a2 प्लस 3। अब a2 की वैल्यू आपको पता है कितना, 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8। ये आपको थर्ड टर्म मिल गई। फिर नेक्स्ट a4 n इज इक्वल टू 4 रख दीजिए, तो a4 आ जाएगा इसमें रखने से, जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3 प्लस 3। a3 आपने निकाला है 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, तो ये a4 की वैल्यू होगी। अब n इज इक्वल टू 5 रख दीजिए, a5 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 1 मतलब 4 प्लस 3, a4 आपने निकाला है 11 प्लस 3 तो 14। आपसे पूछा जाए बताओ सीक्वेंस क्या होगी, तो सीक्वेंस में आपका आंसर होगा 2 5 8 11 14। सीरीज बोला है, आप सीरीज भी बोला हमने, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14। ये होगा बच्चों आपके आंसर्स, राइट। देखिए बच्चों, ये जो मैंने सीरीज लिखी 2 4 6 8 10, ये आप देख के समझ में आ रहा होगा क्योंकि सबने क्लास 10th में पढ़ा है। इसको आप एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है। हर नेक्स्ट टर्म को का पिछली टर्म के साथ में जो डिफरेंस है वो सेम है, कॉमन है। जब डिफरेंस कॉमन होता है तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 2। अब मान लीजिए एपी में फर्स्ट टर्म जो है ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, तो इसकी एन टर्म का फॉर्मूला, एन टर्म उसको अपन लास्ट टर्म बोल सकते हैं। मान लीजिए सीक्वेंस जो एनी टर्म तक है तो इसी को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब इसी में यदि मैं इनकी एन टर्म्स के समीशन का फॉर्मूला बोलूं तो ये भी आप लोगों को पता है, n बाई 2 ए प्लस एल। व्हाट इज एल? लास्ट टर्म, यही। इसी की वैल्यू को यदि यहां रख दें तो अपने को एक और फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों बच्चों? व्हाट इज एन? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज डी? कॉमन डिफरेंस। इसी में बच्चों यदि ए बी और सी मान लीजिए ये एपी में है ना, तो इस बी को अपन क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। और ये b इज इक्वल टू एक्चुअली में होता है a प्लस सी बाई 2। यदि आप देखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि एपी तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना। अब इसको सॉल्व करके देख लो आप, यदि आप b को ट्रांसफर करेंगे तो 2b हो जाएगा, a को साइड करेंगे तो a प्लस सी हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तो यह b जो है उसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, एवरेज वैल्यू, राइट। ये तो एक जनरल थोड़ा सा एक डिस्कशन था। तो आप लोग को चूंकि मुझे अब जीबी पढ़ाना है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एपी को भी रिवाइज करते हैं। अब इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ जरूरत पड़ेगी जब एपी की, तो जो चीजें पढ़ेंगी मैं आपको समझा दूंगा। पर अभी अपने सिलेबस में क्या है? जीपी। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही मैंने एपी बताया है, बिल्कुल इसी तरीके की सीरीज जो होती है उसको हम बोलते हैं जीपी। इसकी खासियत ये रहती है
कि जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस था, जीपी में कॉमन रेशियो होता है। मतलब हर नेक्स्ट टर्म को यदि उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड किया जाए तो जो रेशियो आता है वो सेम आता है, जिसको अपन कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल ये 2, 4, 8, 16, एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बोला 32, इसको अपन बोलेंगे जीपी। क्योंकि आप देखिए इसकी खासियत बन रही है, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2, 8 डिवाइडेड बाय 4, 2, 16 डिवाइडेड बाय 8, 2, 32 डिवाइडेड बाय 16, 2। मतलब हर नेक्स्ट टर्म को यदि पिछली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रेशियो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम। पर मान लीजिए फर्स्ट टर्म मैंने बोला a और मान लीजिए मैंने बोला कॉमन रेशियो जो है वो r। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ फर्स्ट टर्म तो a है तो सेकंड टर्म क्या होगी, तो डेफिनेटली आप AR बोल देंगे। भाई प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगली टर्म बनाने के लिए पिछली टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, r टू द पावर 1। थर्ड टर्म के लिए तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, AR इंटू R, तो AR स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ टर्म, भाई इसमें भी तो यही हो रहा है, देखो ना आप ऐसे ही तो कर रहे हो। आप कॉमन रेशियो था तो इसको 2 था, नेक्स्ट में क्या कर दिया आपने 2 इंटू 2, नेक्स्ट में क्या कर दिया आपने, तो प्रीवियस 4 इंटू 2, नेक्स्ट में क्या करा आपने 8 इंटू 2, हर पिछली टर्म को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। तो यहाँ पर थर्ड टर्म के लिए आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म के लिए a हो गया, सेकेंड टर्म के लिए क्या किया t1 इंटू ऑफ r, फर्स्ट टर्म इंटू r, मतलब a इंटू r। थर्ड टर्म बनाने के लिए क्या किया, सेकेंड टर्म इंटू r। बात समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AR इंटू r, मतलब AR स्क्वायर, AR स्क्वायर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी समझिएगा। मैंने आपको बोला T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R, तो मतलब T2 इज इक्वल टू क्या हुआ, R इंटू T1। फिर T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू R बोल रहा हूं। हर अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करें तो रेशियो से ही माना चाहिए ना, मतलब T3 अपॉन T2 करेंगे तो R, तो T3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, R इंटू T2। इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। फोर्थ टर्म के लिए क्या जाएगा, T3 इंटू R, मतलब हो जाएगा AR स्क्वायर इंटू R, तो AR क्यूब। मतलब यहां जो फर्स्ट टर्म आपकी बनी थी उसको आप लिख रहे थे A, R नहीं है तो आप लिख सकते हैं R टू द पावर 1 माइनस 1। सेकेंड टर्म में AR आ रहा तो उसको आप लिख सकते हैं AR 2 माइनस 1। क्यों बच्चों? थर्ड टर्म के लिए क्या लिख सकते हो, AR 3 माइनस 1। फोर्थ टर्म के लिए क्या लिख सकते हो, AR 4 माइनस 1। तो यदि मैं जीपी बता रहा हूं उसकी एन टर्म, जनरल टर्म पूछूंगा तो आपका आंसर आना चाहिए AR n माइनस 1। फर्स्ट टर्म के लिए क्या किया था आपने, AR 1 माइनस 1। सेकेंड टर्म के लिए क्या किया, AR 2 माइनस 1। थर्ड टर्म के लिए AR 3 माइनस 1। फोर्थ टर्म के लिए AR 4 माइनस, तो nth टर्म के लिए क्या लिखोगे, AR n माइनस 1। तो जैसे AP में आप n टर्म फाइंड करते थे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, वैसे ही GP में हम जनरल टर्म, यदि हमको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, और यदि आपसे जनरल टर्म पूछा जाए तो आपका आंसर होगा nth टर्म Tn इज इक्वल टू AR n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको रट लेना चाहिए। अब बच्चों मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, जीपी है, उसमें टोटल मान लीजिए 24 टर्म है, तो लास्ट टर्म 24 हुई। इसी तरीके से मान लीजिए इसमें टोटल n टर्म है, तो लास्ट टर्म ये Tn हुई। इसका मतलब ये लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू AR n माइनस 1। इसी को मैं बोल रहा हूं Tn।
राइट? ये आपको पहली बात। अब सेकंड ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मान लीजिए मैंने बोला कि कोई जीपी है और उसकी स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म, तो लास्ट से आप देख रहे हैं कौन सी टर्म हो रही? सेकंड टर्म। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि लास्ट से सेकंड टर्म, तो स्टार्टिंग से वो क्या हो गई? फोर्थ टर्म, है ना? कैसे बना? इसमें टोटल कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स हैं। मैं लास्ट से बोल रहा हूं सेकंड टर्म, लास्ट से सेकंड, तो स्टार्टिंग से क्या हुई? मान लीजिए स्टार्टिंग से मैं एज डिसाइड कर रहा हूं और लास्ट के लिए एल दे रहा हूं। L2 का मतलब टर्म फ्रॉम लास्ट, L2 का मतलब सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से सेकंड। तो यही स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बोलो। A प्लस 3D। नहीं, मेरा क्वेश्चन इतना है कि लास्ट से सेकंड टर्म, तो स्टार्टिंग से फोर्थ हुई ना, A4। अब मैं लास्ट से बोल रहा हूं, मान लीजिए थर्ड टर्म, तो स्टार्टिंग से कौन सी हुई? अभी डी वी कुछ नहीं है। लास्ट से थर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, तो स्टार्टिंग से कौन सी हुई? थर्ड ही हुई ना। लास्ट से फोर्थ टर्म, स्टार्टिंग से सेकंड। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल छोटा लिया ना, इसलिए। और मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि लास्ट से सेकंड टर्म तो स्टार्टिंग से फोर्थ। ये अभी मैंने डायग्राम बना दिया, इसलिए आप सोच पा रहे हो। मान लीजिए टोटल जो सीक्वेंस है उसमें 27 टर्म है, 27। लास्ट से फिफ्थ, तो स्टार्टिंग से कौन सी हुई? 20। तो याद रखो, कभी भी हमको लास्ट से यदि m टर्म निकालना है तो वो स्टार्टिंग से होता है n माइनस एम प्लस 1। लास्ट से m टर्म, तो स्टार्टिंग से क्या होगी? n माइनस एम प्लस 1। n क्या है? 20 से। जैसे मान लीजिए मैंने लास्ट से बोला, आपको क्या क्वेश्चन बोला था? बोलो, लास्ट से कौन सी टर्म बोला था? लास्ट से कौन सी टर्म बोला था? फिफ्थ। तो वो स्टार्टिंग से होगी 27 माइनस 5 प्लस 1। कितना हुआ देखो? 23rd। इसका मतलब तुम जो डायरेक्ट सोच रहे थे वो गलत था। यदि लास्ट से मैं बोलता हूं 7 टर्म, इसका मतलब स्टार्टिंग से कौन सी टर्म? 27 माइनस 7 प्लस 1, तो कौन सा आ जाएगा? बोलो, 21st। तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना। और ये कैसे होता है ये जान लो। जैसे एग्जाम्पल था मेरा केवल 5 का, 1 2 3 4 5। मैंने मतलब लास्ट से सेकंड, लास्ट से सेकंड, तो स्टार्टिंग से कितना हुआ? 5 माइनस 2 प्लस 1, मतलब A। 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4, 1 2 3 4। समझ गए? लास्ट से थर्ड टर्म L3, तो क्या बोलोगे? A5 माइनस 3 प्लस 1। 5 माइनस 3 बोलो 2, 2 प्लस 1, तो स्टार्टिंग से भी थर्ड हो गई। लास्ट से थर्ड, तो स्टार्टिंग से भी थर्ड। तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखो, राइट? अब बच्चों हम आगे इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे और चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको बताते जाऊंगा। पर अभी फ़िलहाल हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे।
यदि मैं आपसे पूछूं कि सीरीज है और मान लीजिए उसकी फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a है, कॉमन रेशो r है और आपसे क्वेश्चन मेरा m टर्म बताइए, लास्ट से m टर्म। तो आप कैसे निकालोगे? लास्ट से m टर्म का मतलब स्टार्टिंग से कितना है, n माइनस m प्लस 1। कौन सी टर्म? n माइनस m प्लस 1। और आपको मतलब स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। तो आप क्या लिखोगे? a कॉमन रेशियो r, n की जगह क्या लिखोगे? n माइनस m प्लस 1 फिर माइनस 1। बात समझ रहे हो आप? तो इज इक्वल टू जाएगा a r प्लस 1 माइनस 1 क्या जाएंगे? कैंसिल, n माइनस m। लास्ट से m टर्म मतलब स्टार्टिंग से कौन सी? n माइनस m प्लस 1। और किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a r टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 स्टार्टिंग से करने के लिए। तो ये आ जाएगा, राइट? तो चलिए फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों यहाँ बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2/7 k एंड -7/2 आर इन जीपी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यू हो ताकि ये किस में आ जाए? जीपी में। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि ये सीक्वेंस है तो आपको 12 टर्म फाइंड करना है। फाइंड द 12 टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। फिर थर्ड है, which term of the given GP is 5, 1, 2, 0 and the given GP are 5, 10, 20 and 40 and so on। तो एकदम सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये GP बोला गया है। GP की खासियत आप जानते हो, हर नेक्स्ट टर्म का पिछली टर्म के साथ में जो रेशियो होता है वो सेम होता है। मतलब आप इसको लिख सकते हो k बाय -2/7 इज इक्वल टू -7/2 अपॉन k। भाई k को डिवाइड करोगे -2/7 से तो भी क्या आएगा? कॉमन रेशियो। और इसको डिवाइड करोगे k से तो वो भी क्या आएगा? कॉमन रेशियो। चूंकि रेशियो कॉमन है तो इक्वल लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k स्क्वायर और ये हो जाएगा -7/2 इंटू -2/7। माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल। तो k इज इक्वल टू ऑफ 1 प्लस माइनस 1। तो आपका आंसर होना चाहिए k इज इक्वल टू ऑफ प्लस माइनस 1, राइट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको 12 टर्म फाइंड करना है। तो अभी तो अपन को यही नहीं पता ये सीक्वेंस है क्या, चेक करना पड़ेगा। तो 18 डिवाइडेड बाय -6 कितना होता है? -3। और -54/18 कितना होता है? -3। इसका मतलब रेशियो तो सेम है, मतलब जीपी है। तो इसका मतलब जीपी में अपन को 12 टर्म फाइंड करना है और हमको जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। क्या है फॉर्मूला? ए आर एन माइनस 1। तो हमको इस सीरीज में जो A12 n की वैल्यू 12, फर्स्ट टर्म कितना है? -6 और कॉमन रेशियो कितना बता रहे हो आप? -3। 18 बाय -6, n की वैल्यू 12 -1। तो आपका आंसर हो जाएगा A12 इज इक्वल टू -6, ये कितना हो गया? -3 है, तो ये -6 इंटू -3 टू द पावर ऑफ 11, राइट? इसका मतलब A12 इज इक्वल टू -1 इंटू 6 इंटू, यहाँ लिख सकते हो -1 टू द पावर 11 इंटू ऑफ 3 टू द पावर 11। अलग अलग कर सकते हो।
तो बच्चों ये बन गया आपका A12 और ये हो गया -1 टू द पावर ऑफ 1 + 11 इंटू 6 इंटू 3 टू द पावर 11। अब -1 की पावर 12 इवन नंबर प्लस हो जाएगा, तो A12 इज इक्वल टू प्लस, यहां पर हो जाएगा 6 इंटू या फिर इसी को ठीक है 6 इंटू 3 टू द पावर 11, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर 11 डिवाइड करा है क्या आपने, 3 टू द पावर 10 इंटू 3 है ना, 8 टू द पावर 12, 6 इंटू 3 18 इंटू 3 टू द पावर 10। मुझे बताइए वैल्यू 3 टू द पावर 10 कितना होता है। तो बच्चों को जरूरी नहीं है आपको कि पूरा सॉल्व करें, आप इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो। तो जैसे -1 टू द पावर 12 था तो ये तो प्लस हो गया, 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 11, तो यहाँ पर ये जाएगा 3 टू द पावर 12, तो आपका फाइनल आंसर जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 12, या पूरा सॉल्व करके भी आप आंसर लिख सकते हो, पर इतना भी ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने पूछा है विच टर्म ऑफ गिवन जीपी इज 5120, और जीपी हमको ये दी है, तो मान लीजिए ये कौन सी टर्म है, एन टर्म। मान लीजिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है, लेट an इज इक्वल टू 5120, कोई एन टर्म है जिसकी वैल्यू इतनी है, तो यदि ये इतनी है तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, an इज इक्वल टू ARn-1, जिसमें an की वैल्यू आप बोल रहे हैं 5120, और फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है सीक्वेंस में 5 है, और आपको दिख भी रही है जीपी है, तो कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है 2, 10/5 मीन्स व्हाट 2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ n-1। आपके सामने देखिए एक ही अननोन बचा है n, जिसको आप इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ये जाएगा 5 1 जा 5 0 2 4 1024, मतलब अब आपको 2 की पावर इतनी लगाना है ताकि ये 1024 बन जाए। 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1। मुझे नहीं पता, आपने सॉल्व करके देखा होगा, और जितना आप सॉल्व करोगे प्रैक्टिस करोगे उसकी वैल्यू आएगी। तो बच्चों ये जो 1024 है, आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड से इक्वल कर रहे हो ना, तो यहाँ 2 टू द पावर n-1 है, तो इसको भी किसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा 2 टू द पावर, तभी तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो। तो आप सॉल्व करके देखेंगे 2 टू द पावर 10 होता है 1024, 2 को आप 10 बार आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1024 आ जाएगा। इसका मतलब जब दोनों तरफ इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर्स भी इक्वल होंगी, मतलब n-1 इज इक्वल टू व्हाट 10, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया 11। इसका मतलब है ये जो हमको सीरीज दी है, इस सीरीज की जीपी की जो 11 टर्म थी वो क्या होनी चाहिए 5120, ये बच्चों आंसर होगा।